तीसरा नंबर सवाल है, यदि साइन ए बराबर 3/4 यानी 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, आसान सा सवाल है। तो सवाल सबसे पहले हम बताए थे कि सवाल जो कहता है उसको एक बार लिख लिया जाए। हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले दिया है, क्या सब दिया हुआ है, तो पहला देख रहे हैं कि दिया है साइन ए बराबर जो है वो है 3/4 और ज्ञात जो करना है उसको भी लिख लेना है। ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है कॉस ए बराबर क्या होगा ये निकालना है, हम वाट लगा दे रहे हैं, और टेन ए बराबर क्या होगा ये भी निकाल लेना है। देखिए एक बात ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम सब जानते हैं कि त्रिकोणमिति के जो सवाल में है त्रिभुज बनता है, लेकिन कभी कभी जो होता है कि त्रिभुज नहीं बनता। हम लोग जानेंगे कैसे कि किस सवाल में त्रिभुज बनाना है और किस सवाल में त्रिभुज नहीं बनाना है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमारे पास जो है यानी जो दिया गया है और जो निकालने के लिए कहा गया है, क्या उन दोनों में थीटा सेम है? यहाँ जो दिया गया है ए के रिस्पेक्ट में वैल्यू दिया हुआ है, और जो हमको निकालने के लिए कहा है यहाँ ए के हिसाब से, और निकालने के लिए जो कहा है वो भी ए के रिस्पेक्ट में ही निकालने के लिए कहा है। अगर जो दिया हो और जो निकालना हो दोनों का थीटा अगर सेम हो तो उस सवाल में हम लोग त्रिभुज नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो देखते हैं इस सवाल में हम त्रिभुज बनाएंगे भी और नहीं भी बनाएंगे। तो हम बताएं अभी कि अगर थीटा सेम हो जाए, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी है, तो त्रिभुज वहां पे बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो बनाना है इस सवाल को कैसे, उस पर फोकस करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखते हैं जो यहाँ पे है, हम लिखेंगे चूंकि साइन ए बराबर जो दिया हुआ है 3/4 दिया है। अब हम सब जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो P/H होता है, और बराबर में कितना हो गया 3/4 हो गया। अब अगर हम कहें कि P के सीधा में क्या है 3 है, तो क्या हम कह दें कि P का वैल्यू जो है वो 3, दोनों बराबर में आपस में, तो ऊपर वाला के बराबर ऊपर वाला और नीचे वाला के बराबर नीचे वाला। तो P के सीधा में है 3, तो P का वैल्यू 3 के बराबर हो गया, और H के सीधा में जो है वो है 4, तो H के बराबर में ये हो गया। अब अगर हम आपको पूछें, हम आपको बताए थे कि हम तब तक त्रिकोणमितीय फॉर्मूला का उपयोग नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमको त्रिभुज का तीनों हिस्सा पता नहीं हो। और त्रिभुज का तीनों हिस्सा में क्या क्या होता है, P होता है, H होता है और B होता है। यहाँ P और B तो हमें पता है, लेकिन P और H तो हमें पता है, लेकिन B हमें नहीं है पता। तो सबसे पहले हम B को निकालने का प्रयास करेंगे, और हम आपको बताएं कि अगर P, B और H यानी लंब, आधार और कर्ण, इन तीनों में से कोई भी गायब हो और उसे निकालना हो तो हमें कहां जाना पड़ता है, पाइथागोरस के शरण में जाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, किसका क्या निकालना है, H निकालना है। तो H का फॉर्मूला, H नहीं B निकालना है। तो B का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे √H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। ठीक, H अब यहाँ तो त्रिभुज है ही नहीं, तो हम इसी में काम चला लेंगे। B बराबर क्या होगा √H का वैल्यू कितना है, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया। P का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। और B का जो वैल्यू आने वाला है वो क्या आएगा 16 - 9, यानी B इक्वल टू हो गया आपका √7। अब बताइए क्या रूट से 7 बाहर निकलने के योग्य है, तो आप कहेंगे नहीं, इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ये नहीं निकलेगा। अब देखिए, अब जो सवाल कहा था, अब देखिए P भी हमें पता हो गया है, B भी पता हो गया है। यहाँ पे देखिए P का वैल्यू हमें पता है और H का भी वैल्यू हमें पता है, और B अभी अभी हम निकाले हैं। अब जो कहता है उस पे फोकस करते हैं। तो सवाल था मेरा पहला क्या था, कहा था, बोला गया था cos A का निकालने के लिए और tan A का निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम जितना वैल्यू निकाले हैं किसके रिस्पेक्ट में निकाले हैं, तो आप बोलिएगा A के रिस्पेक्ट में। अभी भी A के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो cos का होता है क्या, तो आप कहेंगे B/H होता है। और B का वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू अभी अभी हम निकाले हैं √7, ऊपर हो गया
7 और h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू है 4, तो यहाँ हो गया 4। ये रहा आपका पहला आंसर। दूसरा 10 का बात करा था, 10 का क्या होता है, तो आप बोलेंगे p बटा b होता है, और p का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे p का वैल्यू 3, तो ऊपर 3 हो गया, और b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है रूट में 7, तो रूट में 7 हो गया। ये रहा आपका दूसरा आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें आपको